लेकिन कोई इक्का दुक्का माई का लाल होता है या माई की लाली होती है जो कहती है मैं अपने कर्तव्यों की पहले बात कर लूं। आप सुबह उठते हैं, आप अपना सोशल मीडिया उठाते हैं और आप अपने लिए माँ बहन की गालियां पढ़ते हैं, तो आपको लगता है कि हमने क्या गलत कर दिया है, और आपको पता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया है। अगर आप किसी गलत से जुड़ते तो आपको ये भी मालूम होता। 15 सेकंड और 3 घंटे की फिल्म में फर्क है ना। 2 घंटे 10 मिनट में और 15 सेकंड में फर्क है। 15 सेकंड में आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ओह अच्छा ये बात है। प्रॉब्लम क्या हो रही ना कि बोले कि आप शराब क्यों दिखा रहे हो, तो बोले हम शराबबंदी की बात कर रहे हैं, तो शराब शब्द आएगा ना, आएगा ना, तो वो बोल रहे कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। आप एक बार देख लो ना, मनोरंजन न केवल कवि का कर्म होना चाहिए बल्कि उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। हम सिर्फ एंटरटेन करें तो हमारा काम नहीं खत्म हो जाता है। अगर हमारे माध्यम से कोई संदेश समाज के हित में जाता है तो हम क्यों ना करें। अल्पसंख्यक तो हम जैन समुदाय की बात क्यों नहीं करते हैं, पारसी समुदाय की बात करना चाहिए। लेकिन चक्कर यह है कि दिमागों के अंदर इतना फितूर भरा हुआ है कि माइनॉरिटी में भी हम मेजॉरिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं। सीधी सिंपल सी बात है, ये फितनागिरी समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये हम भारतीयों की आज से नहीं, बहुत पुरानी प्रॉब्लम है। और परिवार, एक बात बताइए, अगर मान लीजिए ये नहीं भी होता, आप मानिए किसी तो कम्युनिटी की कहानी होती, यही बात है। परिवार चुना, बस सिख परिवार हो सकता था, हिंदू परिवार हो सकता था, पारसी हो सकता था। तो क्या अज़्म है बिलजज़ मेरा और कल्ब है रोशन ज़मीर, ये सुन लो भाई, और समझ में आ जाए तो मुझे बता देना इसका मतलब क्या है। चौधरी बनते हो ना, सुन लो अच्छी तरह से। अज़्म है बिलजज़ मेरा और कल्ब है रोशन ज़मीर, अज़्म है बिलजज़ मेरा और कल्ब है रोशन ज़मीर, कह चुका जो कुछ सुबह से है वो पत्थर की लकीर। अज़्म है बिलजज़ मेरा और कल्ब है रोशन ज़मीर, कह चुका जो कुछ जुबां से है वो पत्थर की लकीर। है भरोसा मुझको उसका, जालिमों का डर नहीं, अरे तुम नहीं या मैं नहीं, बाजू नहीं असर नहीं। कुछ फिल्मों के मुद्दे ऐसे होते हैं कि लोग देखने से पहले ना सिर्फ राय देने लगते हैं बल्कि एक विवादों का दौर शुरू हो जाता है। ये सही तो कहीं से नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि एक कहानी जो अभी आप देखने जा रहे हैं, क्या आप उस पर पहले से अपनी राय बना सकते हैं? हम बात कर रहे हैं फिल्म हमारे 12 को लेकर के। 7 जून को ये फिल्म रिलीज होने जा रही है, लेकिन इसे लेकर के विवाद इस वक्त बहुत ज्यादा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या ये एक कम्युनिटी को टारगेट कर रही है, क्या ये सिर्फ कुछ लोगों को ध्यान में रख करके बनाई गई है, एक विशेष वर्ग को ध्यान में रखकर बनाई गई है, और कुछ लोग कह रहे हैं ये एक उस मुद्दे की, उस समस्या की बात कर रही है जिससे ये देश इस वक्त सबसे ज्यादा जूझ रहा है, जनसंख्या। क्या कहानी है, इंटेंशंस वाकई में क्या है इसके पीछे, और ये जो विवाद है, ये जो बवाल है ये क्यों और होना भी चाहिए या नहीं? आइए इस पर बात करते हैं। फिल्म की कमाल की टीम हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और आपसे मिलवाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं, अगर मैं कहूँ सदाबहार के सदाबहार अभिनेता अनु कपूर जी हमारे साथ हैं। अनु जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं फिल्म में एक और खास भूमिका में पारितोष, आपका बहुत बहुत स्वागत है पारितोष। हमारे साथ है फिल्म के निर्माता विनेंद्र भगत। विनेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस फिल्म के निर्देशक कमल चंद्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये फिल्म की पूरी टीम हमारे साथ है। तो सबसे पहले मैं अनु जी आपसे ये जानना चाहूँगी कि अभी, क्योंकि मैंने आपकी एक दिन पहले की ही बात है, एक वीडियो आपने शेयर की थी जिसमें आप खुलकर ये कह रहे हैं जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं, फिल्म की क्रू को हर तरह की धमकियाँ दी जा रही हैं, थ्रेट्स आ रहे हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नाम भी उसमें आए हैं जो महाराष्ट्र में एक्टिव होकर के इस फिल्म के विरोध में लगी हुई है। क्यों हो रहा है इस फिल्म का विरोध? अब जब कोई ठान बैठे कि उसे विरोध ही करना है और उस विरोध का आधार कोई तर्क नहीं हो, उस विरोध का आधार का कोई मापदंड नहीं हो, और डिसाइड ही कर ले कि हमें तो गाली देनी है, तो उसको कैसे रोक सकते हैं? और ऑन टॉप ऑफ दैट आपका देश प्रजातंत्र है जहां पर क्लेम किया जाता है कि मुझे मेरे अधिकार चाहिए। इस देश के लोग, इस देश का समाज, इस देश के नागरिक अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन कोई इक्का दुक्का माई का लाल होता है या माई की लाली होती है जो कहती है मैं अपने कर्तव्यों की पहले बात कर लूं। तो कर्तव्यों की बात कोई नहीं करता। इंडियंस, दे डोंट टॉक अबाउट their responsibilities and duties toward the society and toward the motherland.
तो ये तो होना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका काम था धमकियां देना, आपका काम था गंदी बातें करना, हमारा काम है उनसे निपटना, और निपटने का हमें पूरा अधिकार है। लेकिन ये इम्पैक्ट करता है पारितोष, आप भी इस फिल्म में, और क्योंकि पर्दे पर जो लोग दिख रहे होते हैं ना, वो सीधा टारगेट हो जाते हैं। पर्दे के पीछे कौन कौन है उसके बारे में तो कोई जानेगा, रिसर्च करेगा। चलिए कमल जी का नाम हाईलाइट हो जाएगा, निर्देशक है, बाकियों के बारे में लोग ढूंढेंगे। जो दिख रहा है उसको तो सीधा सीधा टारगेट किया जाता है सोशल मीडिया पर जाकर के। इम्पैक्ट करता है क्योंकि आपको, आपके परिवार को धमकियां दी जा रही हैं एक ऐसी फिल्म को लेकर जो अभी लोगों ने देखी भी नहीं है। बिल्कुल असर पड़ता है। आप सुबह उठते हैं, आप अपना सोशल मीडिया उठाते हैं और आप अपने लिए माँ बहन की गालियां पढ़ते हैं, तो आपको लगता है कि हमने क्या गलत कर दिया है, और आपको पता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया है। अगर आप किसी गलत से जुड़ते तो आपको ये भी मालूम होता। और इतने सालों से काम कर रहे हैं, जो भी छोटा मोटा अनुभव है, टीवी किया है, सिनेमा किया है, और ये ध्यान रखा है कि किसी को हर्ट ना करें, अपने काम से लोगों का मनोरंजन करें ना। हम एंटरटेनर हैं, हम मनोरंजन करते हैं, पर हमने एक मुद्दे को उठाया, हमने एक समस्या को रेखांकित किया, इसके लिए हम गाली सुने, ये उचित नहीं है। और वो भी तब जब आपने देखा भी नहीं है, बिना देखे बिना जाने। 15 सेकंड और 3 घंटे की फिल्म में फर्क है ना। 2 घंटे 10 मिनट में और 15 सेकंड में फर्क है। 15 सेकंड में आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ओह अच्छा ये बात है। प्रॉब्लम क्या हो रही ना कि बोले कि आप शराब क्यों दिखा रहे हो, तो बोले हम शराबबंदी की बात कर रहे हैं, तो शराब शब्द आएगा ना, आएगा ना। तो वो बोल रहे कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। आप एक बार देख लो ना, आप एक बार देख लो। बहुत बहुत तर्कपूर्ण बात है ये। और अनुसर की संगत में हमने ये चीज सीखी है कि एक मुंशी प्रेमचंद जी की बड़ी अच्छी पंक्ति है कि मनोरंजन न केवल कवि का कर्म होना चाहिए, बल्कि उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। हम सिर्फ एंटरटेन करें तो हमारा काम नहीं खत्म हो जाता है। अगर हमारे माध्यम से कोई संदेश समाज के हित में जाता है तो हम क्यों ना करें। बिल्कुल। और अगर अच्छा संदेश देने के लिए 2-4 गालियां सुननी भी पड़े ना, तो हम सुन लेंगे, पर हम इंतजार करेंगे कि आप सिनेमा देखो और फिर आप डिसाइड करो। कमल जी, आप निर्देशक हैं, तो उस लिहाज से लोग सबसे बड़ा सवाल तो आपसे भी कर रहे होंगे, तो जिन धमकियों की हम यहाँ से बात कर रहे हैं वो वहाँ तक भी आई होंगी। कोई सबब है, इंटेंशन आपकी क्या है बीइंग अ निर्देशक? मैं सबसे पहले डायरेक्टर ये जानना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या ये टारगेट किया गया है एक वर्ग विशेष को? तो निर्देशक के तौर पे आप बताइए कि इंटेंशन क्या है इस कहानी और फिल्म के पीछे। अभी आपने पारितोष भाई को बोला कि आप तो एक्टर हैं, तो बहुत ज़्यादा वीडियोस आपके घूम रहे होंगे, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मेरे ही घूम रहे हैं। सबसे ज़्यादा बेचारे कमल भाई। अरे बाप रे, ऐसे पीछे हाथ बांध के फोटो लगा के छुरा गर्दन पे रखा हुआ है, दुनिया भर के फोटोज घूम रहे हैं। खैर, अभी जैसे फोटोशॉप का कमाल है, प्लस कुछ अच्छी चीज लाने के लिए सहलेंगे कुछ गालियां, अच्छी बात है। कोई किसी को भी टारगेट करने की कोशिश नहीं की हमने, क्योंकि एक परिवार की कहानी है, मुस्लिम परिवार की कहानी है। ये कभी हमने सोचा ही नहीं कि इस मुस्लिम परिवार के बहाने हम किसी कम्युनिटी को टारगेट करेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत प्यारे से मुद्दे की कहानी है। एक जनसंख्या का मुद्दा है, जो जनसंख्या बढ़ोतरी हो रही है, पूरी दुनिया में विस्फोट हो रहा है। सच में एक औरत की कहानी है जो घुट रही है, उसकी ज़िंदगी में घुटन है, लेकिन फिर भी वो हंस रही है। वो आज़ाद होना चाहती है लेकिन फिर भी आज़ाद नहीं हो पा रही है, और कुछ बोलना चाहती है लेकिन उसको इतना हक नहीं दिया गया कि उसको कुछ बोला जा सके। तो ऐसी कुछ कहानी है। और ये जो नेगेटिविटी फैल रही है पूरी अपनी मीडिया में, तो मुझे लग रहा है कि कुछ चुनिंदा लोग हैं, कुछ मुझे लगता है 8-10 लोगों का ही ग्रुप है, क्योंकि हाँ अच्छे भी आ रहे हैं, क्योंकि जो मैसेज सर के पास जा रहा है वही हमारे प्रोड्यूसर सर के पास भी जा रहा है, पारितोष सारे एक्ट्रेसेस के पास। तो वो बड़ा तबका सलाहियत वाला भी है जो ये जानता है कि भाई ये मुद्दा है, देश के लिए मुद्दा है, जो संसाधन है उनके लिए मुद्दा है। अगर आप वो रेशियो नहीं मेंटेन करेंगे तो आप कितना कुछ भी हो देश में, कितने भी संसाधन हो, वो पूरे नहीं पड़ेंगे लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे पॉजिटिव आप देखिए, निकल के ट्रेन देखिए कैसे खचाखच भरी हुई है, लाइनें लगी हुई हैं, जहां देखो भीड़ ही भीड़। तो और हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि भाई कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है, हमने तो बिल्कुल बोला नहीं। जब हमने अपना पोस्टर लॉन्च किया था 22 में, तो हम चीन से पीछे थे पॉपुलेशन में। आज हम अपनी फिल्म रिलीज कर रहे हैं तो हमने चीन को पीछे छोड़ दिया है। तो ये सोचने वाली बात है, थोड़ा तो सोचना पड़ेगा। और रही बात नेगेटिविटी की, कमेंट्स की, तो करेंगे, सामना करेंगे। बस एक यही बात बोलूँगा मैं सबको कि
जैसे कोई किताब का अगर कवर है उसको देख के डिसाइड ना करें, किताब पूरी पढ़ें। ऐसे ही हमारा टीजर देख के या ट्रेलर देख के डिसाइड ना करें, पूरी फिल्म देखें। उसके बाद आप भी सामने बैठ जाना, हम भी सामने बैठ जाना। आपको बुरा लगे तो आप बता देना, हमको बुरा लगा हम बता देंगे, क्लियर कर लेंगे। लेकिन ये जो धमकियाँ, हमारी एक्ट्रेसेस को जो थ्रेट्स मिल रहे हैं, रेप थ्रेट्स मिल रहे हैं, ये कौन सा इस्लाम है? ये भी तो इस्लाम नहीं है ना, ये भी तो बहुत अजीब तरीके की बात है। तो प्लीज़ इस चीज़ की नेगेटिविटी को हटा के एक अच्छा सिनेमा देखते हैं, ये मेरी सब आपसे दरख्वास्त है। बिल्कुल, आप सब्जेक्ट पे जाइए, बजाय कि वक्त से पहले रिएक्ट करने की, एक प्रीसेट नोशन बनाने की, एक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के गंदगी फैलाने से अच्छा है कि एक सिनेमा देखा जाए, कहानी को समझा जाए और उसके बाद उस पर राय अपनी बनाई जाए। वीरेंद्र भगत हमारे साथ हैं, फिल्म के निर्माता हैं। वीरेंद्र जी, फिल्म अभी कांस में गई है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उसको मिला है। क्या वजह है कि वहाँ पर जिन लोगों ने फिल्म देखी वो समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अपने देश में बिना देखे फिल्म पर रिएक्ट कर रहे हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया पहले आज तक ग्रुप का कि उन्होंने हमारे को, अपनी टीम को बात रखने का मौका दिया। तो ये फिल्म जब कांस में इसकी स्क्रीनिंग हुई, कांस के साथ यूके में भी हुई और बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं आपको बताता हूँ पूरा ब्रीफ करके। कांस में जब हम लोगों ने इसकी स्क्रीनिंग की, मतलब वहाँ पे लोगों को इतना अच्छा फिल्म मतलब पसंद आया, स्टैंडिंग ओवेशन मिला, वहाँ पे लोगों ने दिया, तालियां बजाई, क्योंकि उनको तो पता है ना मुद्दा क्या है। क्योंकि कांस की आबादी कितनी है, पॉपुलेशन कितना है, 70,000 के आसपास, 70,000 लोग रहते हैं। आज दिल्ली, बॉम्बे, आज देख अगर एक झुग्गी में आप चले जाइए तो 2-2 लाख लोगों की आपकी वहाँ पे पॉपुलेशन मिलेगी। कोविड ऐसे टाइम में कोविशील्ड के लिए लोग जाते थे महाराष्ट्र में, एक ऐसी झुग्गियाँ थी जहाँ 1-1 लाख लोग रहते थे। तो पॉपुलेशन एक कंटेंट फिल्म है और कंटेंट फिल्म बनाने के लिए आपको क्या है, हमारे यहाँ फिल्में आती है बहुत सारे, एक्शन फिल्म, मसाले वाले फिल्म, हर तरीके की फिल्म आती है। कंटेंट बेस्ड फिल्में बहुत कम आती है। तो इस तरह का मैसेज है पूरे विश्व के लिए, ना कि इंडिया के लिए, कि पॉपुलेशन अगर आपके 2 बच्चे हों तो आपको कितना बेनिफिट है। आप सोचिए कि अगर आपके घर में किसी एक, मैं कुछ पीछे पढ़ रहा था, मैं देख रहा था कि 97-8% लोग हैं जिनकी इनकम मतलब हमारे यहाँ इंडिया में 2 लाख रुपए से कम है। ठीक है, अब अगर किसी व्यक्ति के घर में 10 लोग हैं, आप उनकी कैलकुलेशन निकाल लीजिए, और अगर उनका इनकम मान लीजिए 50,000 रुपीज़ है या 1 लाख रुपीज़ है, तो क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर आपके बच्चे 1 हों, 2 हैं, तो आप अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं, हेल्थ दे सकते हैं, आप केयर टेक कर सकते हैं। और फिर माँ सिर्फ उसी के लिए तो थोड़ी बनी हुई है कि 10-10 बच्चे, 12-12 बच्चे करना। तो मेरा यही है कि अब आपकी माध्यम से बताना कि ये फिल्म आप 7 जून को जरूर देखें, उसके बाद अपना निर्णय बताएं। और कांस में लोगों को इसलिए अच्छा लगा फिल्म कि ये फिल्म बेसिकली एक महिला सशक्तिकरण की फिल्म थी, वुमेन पावर्स की फिल्म थी, वुमेन के बारे में दिखाया गया, प्रो वुमेन फिल्म थी। तो वुमेन्स के बारे में ये दर्शाती है फिल्म। और वुमेन्स को हम लोग अपने इंडिया में कोई माँ कहता है, कोई बहन कहता है, कोई हर तरीके का नाम है, देवी के रूप में भी पूछते हैं। लेकिन जब कोई अच्छी बातें आती है, कुछ आती है, तो वही लोग आकर हमें फिर कहने लगते हैं कि नहीं ये है। और बहुत सारा चीज़ें आपको 7 जून को पता चलेगा कि फिल्म देखने के बाद जो लोग आज धमकियाँ दे रहे हैं हमारे डायरेक्टर को, हमारी टीम को, वही कहेंगे फिल्म देखने के बाद कि ये फिल्म एक कंटेंट बेस्ड फिल्म है और ऐसी फिल्में आनी चाहिए। बिल्कुल। अनु जी, क्या वजह है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात आती है तब सिर्फ कुछ लोगों को इसके चलते आपत्ति होती है, उन्हें लगता है कि क्या ये टारगेट किया जा रहा है? ऐसी फिल्में आती हैं, ऐसी कहानियाँ आती हैं, तब लगता है कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है, जबकि बात तो पूरे देश की है, कानून तो पूरे देश का है। मुझे कृपया सिर्फ ये बता दीजिए किन्हें टारगेट किया जा रहा है? आपसे सुनना चाहता हूँ, वो वर्ड सुनना चाहता हूँ, माइनॉरिटी का। माइनॉरिटी, जी ना, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। भारतवर्ष में मुसलमान कब से माइनॉरिटी में हो गए? अगर माइनॉरिटी शब्द की व्याख्या करें, जो उसका एक ही मतलब है, अल्पसंख्यक, तो हम जैन समुदाय की बात क्यों नहीं करते हैं? पारसी समुदाय की बात करना चाहिए। लेकिन चक्कर यह है कि दिमागों के अंदर इतना फितूर भरा हुआ है कि माइनॉरिटी में भी हम मेजॉरिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं। सीधी सिंपल सी बात है, यह फितनागिरी समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये हम भारतीयों की आज से नहीं, बहुत पुरानी प्रॉब्लम है। आपको कोई नेता बोलेगा नहीं, आपको कोई अभिनेता भी नहीं बोलेगा।
आपको ये कोई जो धर्म से जुड़े हुए लोग नहीं बोलेंगे, सिर्फ वो बोलेगा जिसने निष्पक्ष भाव से सारी चीजों का अध्ययन मनन और चिंतन किया है। मतलब माइनॉरिटी में भी आप मेजॉरिटी को वो करते हैं। तो इस मुसलमान जो लोग हैं जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, इस देश में माइनॉरिटी में नहीं है, मैं मानता ही नहीं हूं। इस देश में अगर माइनॉरिटी में है तो जैन संप्रदाय के लोग हैं, पारसी संप्रदाय के लोग हैं, आप आंकड़े देख लीजिए आप। अब वो कहते हैं तो माइनॉरिटी में है ही नहीं वो। हमने इस फिल्म के अंदर एक परिवार की कहानी कही है और वो परिवार के मुखिया हैं उस्ताद मंजूर अली खान संजरी, जिनका रवैया अपने बेटों के लिए कुछ और है, अपनी बेटियों के लिए कुछ और है, अपनी वाइफ के लिए कुछ और है, बस दैट्स इट। उसी कहानी के अंदर हमारे निर्देशक श्री कमल चंद्रा ने अच्छी तरह गूंथते हुए कुछ समस्याएं, कुछ ज्वलंत प्रश्न कहानी के माध्यम से, इट्स अ फिक्शन, ये फिल्म है, हम डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रहे हैं, फिल्म है। उस फिल्म के कथानक के प्रवाह में बहुत सारी चीजों के ज्वलंत प्रश्न उठाए हैं, बस ये है कहानी। और बात सिर्फ इसमें आप देखिए जनसंख्या की नहीं है, ट्रेलर से जितना मैंने फिलहाल समझा है, इसमें महिला मुद्दों की बात है, महिलाओं के अधिकारों की बात है, उनके स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों की बात है, उनकी शिक्षा से संबंधित अधिकारों की बात है, समाज की उन रीतियों कुरीतियों की बात है जो कब से चली आ रही हैं, या फिर कहीं कहीं वो इतना रचबस गई हैं कि वक्त बदल रहा है, वो भी चाहते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से चीज़ें बदलना, लेकिन कहीं वो इतने रिजिड है कि वो बदलाव की तरफ देखना नहीं चाहते हैं। तो मुझे इनफैक्ट ये लगा पर्सनली भी, अनुजी पारितोष जी भी, कि ये फिल्म वाकई में अगर कोई बहुत अच्छी इंटेंशन से देखेगा तो एक सोच बदलने वाली फिल्म है। देखिए, सोच हम कोशिश कर सकते हैं, हाँ, उस दिशा में कोशिश करना हमारा काम है। हम वी आर नॉट इम्पोजिंग, नहीं, कोशिश करना हमारा काम है। और दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा फिल्म मेकर, बड़ा से बड़ा प्रोड्यूसर, यू नेम, whether it's David Lean or whether Steven Spielberg or anybody और सत्यजीत रे और बिमल रॉय, अगर ये सोचे कि फिल्मों के माध्यम से आप क्रांति ले आए तो आपसे बड़ा नौसखिया और नादान कोई नहीं हो सकता। क्रांति लोग, जब कानून के मुहाफिजों पर शको शुबा हो जाए तब मजलूमों को अपने खम ठोक देने चाहिए। जो क्रांति आती है जनमानस लेके आता है। 1779 में जिस क्रांति को पूरे विश्व की क्रांति की माता कहा जाता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन को, वो आम आदमी लेके आया है। और आम आदमी के अंदर से कोई नेता निकल आता है। भारत में देख लीजिए ना, आप 1857 की बात कीजिए, आप आजादी के आंदोलन की बात कीजिए, आप किसी भी आंदोलन की बात कीजिए, लेकिन कलाकार कोशिश करता है, कलाकार अपना चित्त, कमल ने अब जो भी उनका दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण को पूरी मेहनत, श्रद्धा, समर्पण के साथ कहने की कोशिश की है। कमल ने किसी कम्युनिटी की कहानी नहीं है, सॉरी, ये एक परिवार की कहानी है जिसका मुखिया है उस्ताद मंजूर अली खान संजरी। और परिवार, एक बात बताइए, अगर मान लीजिए ये नहीं भी होता, आप मानिए, किसी तो कम्युनिटी की कहानी होती, यही बात, परिवार चुना, बस सिख परिवार हो सकता था, हिंदू परिवार हो सकता था, पारसी हो सकता था, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भैया, हमने एक मुस्लिम परिवार चुना है, और जो मेकर्स कभी कभी हिंदू परिवार की कहानी कह देते हैं, और हिंदू परिवार की कहानी कहने के अंदर बहुत सारी चीजों के ऊपर इस तरह की उंगलियां उठाने वाले काम करते, उनके ऊपर भी कभी कभी इस तरह का विरोध करो। उनको तो नहीं भेजा तुमने, दैट थ्रेट भेजा है किसको? कमल चंद्रा को। इनको भेजा है, इनको भेजा है, इनको भेजा है। सो मुझे एक कि सरतन से जुदा कर देंगे, तो मैंने कहा, हवाई जहाज में बैठा हुआ था, महाराष्ट्र की सरकार ने हमको पुलिस प्रोटेक्शन दिया है और दिल्ली तक बात पहुंच गई है, तो जो भी सुरक्षा संभव है सब देने की पूरी चेष्टा की जा रही है, सरतन से जुदा। तो क्या अज़्म है बिलजज़ मेरा और कल्ब है रोशन ज़मीर, ये सुन लो भाई, और समझ में आ जाए तो मुझे बता देना इसका मतलब क्या है। चौधरी बनते हो ना, सुन लो अच्छी तरह से। अज़्म है बिलजज़ मेरा और कल्ब है रोशन ज़मीर, अज़्म है बिलजज़ मेरा और कल्ब है रोशन ज़मीर, कह चुका जो कुछ जुबां से है वो पत्थर की लकीर। अज़्म है बिलजज़ मेरा और कल्ब है रोशन ज़मीर, कह चुका जो कुछ जुबां से है वो पत्थर की लकीर। है भरोसा मुझको उसका, जालिमों का डर नहीं, अरे तुम नहीं या मैं नहीं, बाजू नहीं या सर नहीं। क्या बात, डरने वाले मर गए।
क्या बात है, क्या छोटी सी बात थी। हम्म, जब हम लोगों ने इसका प्रीमियर कांस में किया, उसके बाद कान के बाद हम लोग यूके में गए, तो इतना अच्छा हमको वहाँ पे इतना अच्छा उसका फल मिला, इतना अप्रिसिएशन मिला। हाँ, तो जैसे लंदन की बात बता रहा हूँ, तो वहाँ फीमेल जर्नलिस्ट थी कई सारी, तो उनकी आंखों में आंसू थे आखिर में, लिटरली आंखें उनकी पूरी नम थी, भरी हुई आंखें थी। और मैंने स्पेशली उन्हीं को पूछा कि आपको कैसी लगी फिल्म, तो उन्होंने बोला कि ये फिल्म आनी चाहिए, ये हमारी फिल्म है, ये फिल्म ऐसा लगता है कि हमारी कहानी को बयां कर रही है। तो बाहर गए तो इतना अच्छा सम्मान मिला, इतना सब कुछ मिला, और जब घर पर आ रहे हैं, अपने वतन वापस आ रहे हैं, तो भैया सिर काट देंगे, देखिए एक्ट्रेसेस के रेप करेंगे। ये थोड़ा तकलीफ होती है कि अपने घर में ये हालत हो रही है, जब बाहर जा रहे हैं तो कितना सम्मान मिल रहा है। तो बस मुझे यही कहना था कि ये कम्युनिटी छोड़ के सिनेमा करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये वाकई में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक हम जानते हैं, मेरे कितने साथी हैं जो हम जिस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं उससे बिलोंग करते हैं, बहुत खुले दिमाग के हैं, बहुत एक अलग रिफाइंड सोच वो रखते हैं देश से जुड़े मुद्दों पर, समाज से जुड़े मुद्दों पर। क्या इसके पीछे राजनीति एक अलग चीज़ है, जो हमने देखा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कूद पड़ी विरोध में, विरोध करने वालों का साथ देने लगी? क्या ये भी लगता है आपको? आप आरितोष बताइए। पॉलिटिकल पार्टीज का तो अभी से आना शुरू हुआ है। बहुत सारे सोशल मीडिया, एक विश्वविद्यालय खुला हुआ है जहाँ से कुछ लोग पास आउट हुए हैं और वो उसी कैंपस में घूम रहे हैं, वो बाहर नहीं जा रहे हैं। अगर ना कभी पास हो रहे हैं, हाँ, पास भी नहीं हो रहे। मेरी दोनों बहनों ने वहाँ से पढ़ाई की है सर। अरे मेरी फिल्म का एक डायलॉग है, वो पेंटर बने हुए हैं ये साहब, मेरा कैरेक्टर, और वो बात कर रहा है ब्रुगल की और दिलाक्रो के, कांस्टेबल की, मोने की, फनखौक की, सारी बात कर रहा है। तो वो हीरो जो बात करता जा रहा है, हीरो कहता है आप कुछ पल के लिए चुप नहीं हो सकते, तो मैंने कहा नहीं चुप नहीं होऊंगा, मैं जेएनयू से पढ़ा हुआ। अर्चना दीदी, अल्पना दीदी माफ करना, मेरी दोनों बहनों ने वहाँ से पढ़ाई की है, दोनों प्रोफेसर हैं। जेएनयू में भी अच्छे लोग होते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये सिनेमा जो है ये मुसलमान के लिए नहीं है, ये हिंदुस्तान के लिए है। बिल्कुल, सीधी सी बात, जब ये बात समझ में आ जाएगी, हो सकता है इसका हम सिक्वल बनाएं और कोई हम शर्मा परिवार चुने। हम गोरखपुर के पास एक परिवार है जहाँ 44 लोग रहते हैं, क्या उस परिवार में भी तो समस्याएं होंगी? हाँ, हम तो हमारे गिन लो, क्योंकि मुझे तो याद नहीं है। तो ये वही वाली बात है। और विरोध जो है ना, वो मुझे लग रहा है कि ये थम जाएगा और ये पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा, मुझे लग रहा है। जैसे जैसे अब इसका ट्रेलर आया है, ट्रेलर लोग देखेंगे तो उनको धीरे धीरे और कहानी खुलेगी ना, कहानी खुलेगी तो फिर थोड़ा और उनका नजरिया भी बदलेगा। ये कितनी अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए 4 पुरुष बैठे हुए हैं और यहाँ पे ये हैं, रीमा सवाल कर रही हैं, अगर ये किसी ऐसे परिवार की होती, किसी मजहब की नहीं, परिवार की, एक परिवार का एक अपना उसूल है ना, उस परिवार की अपनी जिद है, अपना कट्टरपना है। अब आप किसी परिवार की होती तो आप यहाँ नहीं होती। हिंदुस्तान के सबसे लीडिंग न्यूज चैनल में आप 4 पुरुषों को चुप करा दे रही हैं अपने सवाल से। नहीं, मैं बोलने दे रही हूँ भाई। हाँ, मैंने सबको जगह दी। पर वो तुम अच्छे लोग हैं ना, डिबेट होता आप चुप करा देती ना, तो ये संभव नहीं होता ना कि आप यहाँ होती। तो उसी तरह ये महिला की उस आवाज को बाहर निकालने की कोशिश का नाम है हमारे 12, जो किसी रसोई घर में चूल्हा फूंकते फूंकते आवाज भी फूंक जाती है। क्या बात। या किसी बेडरूम के, किसी एक कमरे के बेडरूम में वो चद्दर के समान बिछा दी जाती है, उनको खाद्य पदार्थ की तरह इस्तेमाल किया जाता है। उस आवाज को बाहर लाने की कोशिश है ये, उस आवाज को बाहर लाना है, ये जरूरी है। महिला उत्थान की बात है, महिला के अधिकार की बात है। सिर्फ आधी आबादी बोल रहे हैं। ये बदलाव खाली पेपर पे नहीं होना चाहिए, बदलाव समाज में होना चाहिए और हर घर से होना चाहिए। इस घर से भी हुआ है। आप सिनेमा देखेंगे, अब पूरी कहानी बता दें क्या हम लोग लाइव आके किसी दिन। सर, हमारे जो क्रिएटिव डायलॉग राइटर हैं जनाब सूफी खान साहब, वो आलिम फाजिल हैं अरबी में और उर्दू में, और 2 साल पहले उनके जो वालिद थे शफीक बावरा साहब, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन शफीक बावरा ने अपनी बीवी को, इत्तेफाक से सूफी की मदर मेरे सामने पैदा हुई हैं, सूफी की नानी जो थी वो मेरी हीरोइन रह चुकी हैं फोक थिएटर के अंदर, सूफी की नानी। और सूफी, हाँ भाई मैं इतना पुराना पीस हूँ। तो सूफी की फैमिली में आज, इमीडिएट फैमिली में उनकी वालदा हैं, 2 बहनें हैं और
उनकी बीवी है, ठीक, कोमल, शहनाज और शाहीन और मदर हुस्ना, जो मेरे साथ बच्ची की तरह मेरे उसकी मदर। उसने अपनी दोनों बहनों को और अपनी वाइफ को पीएचडी करवाई है। दोनों बहनें माशाअल्लाह डॉक्टरेट लेने वाली हैं। उसने कहा मैं मतलब कुछ भी काम कर लूंगा, फिटर बन जाऊंगा, प्लम्बर बन जाऊंगा, कुछ भी बन जाऊंगा, राइटर बन जाऊंगा, एक्टर कर लूंगा, लेकिन मैं तुम दोनों को पढ़ते हुए देखना चाहता हूं। क्योंकि उसके वालिद ने, शफीक भाई बहुत अच्छे थे, उन्होंने कहा बेटा सबकी तालीम करो, जो कुरान खानी, तलावत कुरान वो जो करता है, बड़े बड़े आपके लोग नहीं कर पाएंगे वो बच्चा। और इतना ज़हीन, इतना इंटेलिजेंट, समय के लॉजिक उसका क्या है, वक्त के साथ बदलना है, वक्त के साथ बदलो। तस्वीर तो इस तरह से जायज़ नहीं है, फॉरबिडन है, लेकिन हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए, जियारत करने के लिए जब जाना होता है, पासपोर्ट पे तस्वीर लगानी पड़ती है ना, और बताना पड़ता है कि तुम हिंदुस्तान के नागरिक हो। तो ये वक्त के साथ अच्छे के लिए बिल्कुल। और बदलाव जब सबके अपील बस करना चाहता हूँ जी कि 7 जून को ये फिल्म आ रही है, बस मैं ये कहना चाहूंगा कि इसको धार्मिक रंग ना दे, और मतलब इसको धार्मिक रंग के रूप में ना देखें और ना ही इसको मजहबी रंग दे। बस कहना यही है कि फिल्म को आकर देखे, उसके देखने के बाद आप निर्णय लें कि फिल्म कैसी है, क्योंकि टीजर देखकर एक मेकर्स की बहुत मेहनत होती है। सर के साथ हम लोग भी प्राउड करते हैं कि आपने जैसे बताया कि हम लोग अभी कांस में भी थे, तो सर की नॉलेज इतनी है कि कितनी बार मैं जोकिंग भी करता हूं कि गूगल भी आके पूछता है कि सर मैं जाऊं। इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है इस वक्त। मतलब हमारे जो निर्देशक महोदय हैं, मेरी जिंदगी में मतलब जो 2-3 लोग मिले हैं जिन्होंने आंख मूंद कर मुझ पे विश्वास किया है, उनमें से एक कमल चंद्रा है। विश्वास तो मैंने आज तक किसी का नहीं तोड़ा है, लेकिन इस बच्चे ने, छोटा भाई की तरह है, इसने मेरी बात 1 सेकंड के लिए सुनी, बाहर चले गया, सर क्या कह रहे हैं, और आया, ठीक है। अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई कि मैंने अगर कोई सजेशन दिया है तो मैं कोई ऐसा तो नहीं कर रहा कि फिल्म के फेवर में ना हो, प्रोड्यूसर के फेवर में ना। प्रोड्यूसर की बात भी सोचनी है। ये जो सामने बैठे हुए हैं ना, ये शरीर से ही नहीं है, ये दिल से भी बहुत बड़े हैं। लाखों रुपए इन्होंने, लाखों करोड़ों ऐसे ही खर्च कर दिए, और लोग ये आप जो देख रहे हैं ना, मैं इनको एक भोला आदमी मानता हूं। बी लिखा हो ना, बी है बीरेंद्र के लिए और बी है भोले के लिए। ये भोले हैं BHOLE भोले नहीं, ये पहले पैसा दे देते हैं। ऐसा मत करो, बिजनेसमैन बनो भाई। पहले पैसा दे दिया और सामने वाले चले जाते हैं, काम करते नहीं है। तो मुझे उसका भी सोचना है। टैक्स वाले आ जाएंगे। नहीं, पैसा तो दिया है, पैसा तो आपने चेक से दिया है भाई, चेक से दिया। आपका चेक एक पड़ा हुआ मेरे पास, आपका एक चेक पड़ा हुआ मेरे पास। कितनी अच्छी कोशिश की सर, कोई और भी तो फिल्म बना सकते हैं, किसी और भी तो बना सकते हैं। इनका पैशन इनको फ्रांस ले जाता है, इनका पैशन इनको लंदन ले जाता है, और हम सबको, और इनका पैशन इनको दुबई ले जाता है। अभी पता पड़ा है कि ओमान ने क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे दिया है। बताइए, इस्लामिक कंट्री ने इस फिल्म को, पर हर मुद्दा फंस जाता है। अगर देखा जाए, आप कम्युनिटी की अगर बात करते हैं तो जहाँ बड़े बड़े मुद्दे फंस जाते हैं, वहां पर क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिल जाता है। ये तारीफ हो रही है, जहाँ पे तारीफ हो रही है, जहाँ पे स्टैंडिंग ओवेशंस मिल रहे हैं, और जहाँ सर्टिफिकेट मिल रहा है, क्यों? क्योंकि उन्होंने देखी है। यहाँ के लोग भी जब देख लेंगे ना, उन्होंने देखी है, देखने के बाद का रिएक्शन है। बाहर, ये कमल सर बता रहे थे कि बाहर महिलाएं रो रही थी, भाषा की प्रॉब्लम है, उनको भाषा समझ में, भाव तो समझ में आ रहा है। बिल्कुल। और आजकल तो लैंग्वेज बैरियर ही नहीं है ये तो बिल्कुल, आजकल तो लैंग्वेज कोई बैरियर ही नहीं, लोकल ही ग्लोबल है, अब तो सीधी सी बात है। तो वो भाव पहुंच रहा है ना वहां तक। दुख, वही सूफी ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि दुख का कोई मजहब नहीं होता है। समस्या, हर परिवार की समस्या ही होती है, हर मजहब में दुख ही होता है, रोने पे आंसू ही आते हैं, बिल्कुल सीधी बात है। तो एक ये समस्या जिसको हम लोग रेखांकित कर रहे हैं। एक दिन मेरे को एक बात समझ में आई थी कि जो दहेज प्रथा के खिलाफ फिल्में हैं, जो सती प्रथा के खिलाफ फिल्में हैं, वो हिंदुइज्म के खिलाफ फिल्म तो नहीं है ना, वो उन कुरीतियों के खिलाफ है जो इनमें व्याप्त है। बिल्कुल सही बात है। तो वो हटा दी गई ना, वो हटा दी गई। तो किसी भी समाज में, समाज की बात करो, समाज, हिंदू मुसलमान की नहीं, किसी भी समाज में कोई समस्या, 120 है ना संख्या,
सिर्फ मुसलमान तो नहीं है ना, तो हम एड्रेस तो सबको कर रहे हैं। हिंदुस्तानी है आप, हिंदुस्तान की फिल्म है ना, जो है आप हिंदुस्तानी। एक समस्या आई है तो भारतवर्ष का ही है ना, भारत गणराज्य लिखा रहता है भारत का राष्ट्रपति घोषणा करता हूं करता हूं। कि ये मेरा नागरिक है, इसको बिल्कुल। सुरक्षा बिल्कुल बिल्कुल। सर आज अपने को फिजी का भी सेंसर अप्रूव हो गया है। चलिए ये तो और कमाल की बात है। और मैं बताऊं कि ये फिल्म कमिंग सून 7 जून हमारे 12 आपके नजदीकी सिनेमा घर में, दिल्ली में, एनसीआर में, सारे थिएटर में ये अवेलेबल है। साथ में इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड वाइड ये फिल्म रिलीज हो रही है। यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ओमान और बहुत सारी कंट्री। तो ये फिल्म वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही है और वर्ल्ड वाइड इसकी प्रीमियर हुई है। और ये फिल्म आप एक बार जरूर देखिए जाकर सिनेमाघरों में, और उसके बाद अपना ओपिनियन दें। बिल्कुल बिल्कुल 100% आई एम गोइंग टू छोटी वॉच सी इट। बात मैं आज तक, है ना, छोटी सी बात आज तक चैनल के सारे में बोलना चाह रहा हूँ कि जो ये कुछ लोग हैं जो टीज़र को देख के अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, नेगेटिविटी दे रहे हैं, तो मैं बता दूँ थोड़ी सी एक टेक्निकल बात है कि कोई टीज़र या ट्रेलर पूरी फिल्म नहीं होती है। फिल्म का एक सारांश होता है, एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन होता है। तो जो आयत नंबर 223 की बात हो रही है, वो हमने पूरे टीज़र में उसको यूज़ नहीं किया है। वो छोटा सा पार्ट आयत का है, उसके बाद उसकी मौलाना की सोच, उसमें आगे के जो डायलॉग से मौलाना की सोच है, वो पूरी आयत की सोच नहीं है। तो उसको गलत तरीके से ना सोचे, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ। वो छोटा सा पार्ट हमने आयत नंबर 223 का लिया, बाकी के सारे पार्ट उस मौलाना की पर्सनल सोच है। तो प्लीज़ ये अगर आप देख रहे हो तो उस चीज़ को प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है जो धार्मिक ग्रंथों की समझ थोड़ी सी भी रखते हैं, बुनियादी भी रखते हैं, तो वो जानते हैं कि मूल ग्रंथ में क्या कहा गया है और उसकी इंटरप्रिटेशंस जो है वो तो सैकड़ों तरह की हो सकती है। आप देखिए कि गीता एक कही एक भगवान कृष्ण ने, लेकिन उसके बाद उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो तो सैकड़ों लोगों ने अपने अपने तरीके से कही है। तो उसमें अगर कहीं कोई फेरबदल होता है तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि भाई मूल गीता में जो कहा गया आपने उसमें कैसे ये रद्दोबदल कर दिया है, किसने आपको अधिकार दिया। और वही बात हम जानते हैं कि कुरान शरीफ के साथ भी है कि जो बातें कही गई हैं आगे उसकी अपने अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन है। यही बात हमने गुरु ग्रंथ साहिब के साथ भी देखी है, यही बात हम जो है बाइबल के साथ भी देखते हैं। तो आप इंटरप्रिटेशन में क्या कहा गया है उसे लेकर के आप किसी फिल्म को टारगेट करना, कहानी को और कलाकारों को टारगेट करना कहीं से भी सही नहीं है। फिल्म देखिए, क्योंकि सिर्फ तमाशा खड़ा करना यहाँ मकसद नहीं है, वाकई में तस्वीर बदलने की सोच यहाँ पर रखी गई है और मादा भी रखा गया है। तो आप बता दीजिए लोगों को कि फिल्म देखने के लिए 7 जून को जाना है। अनुज, पहले फिल्म देखें जो रिलीज हो रही है 7 जून 2024 को ऑल ओवर द वर्ल्ड। उस फिल्म का नाम है हमारे 12। फिल्म के निर्देशक हैं श्री कमल चंद्रा, फिल्म के निर्माता हैं श्री बीरेंद्र भगत, श्री संजय नागपाल, श्री शिव बालक सिंह और श्री रवि गुप्ता। स्टारिंग जनाब परितोष त्रिपाठी, सुश्री अश्विनी कलसीकर। पता नहीं, आप अगर सुन रही हो तो आप ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, आपकी भी फिल्म है। श्री मनोज जोशी, अदिति धीमान, अदिति पटप्रहरी, निकिता त्रिवेदी और 2 छोटे छोटे बच्चे उनका जो है, और भी तमाम कलाकारों के सहयोग से फिल्म बनी है। कमिंग सून 7 जून हमारे 12।